पोस्टमैन आपकी चिट्ठी आई है। अब ये क्या नया नाटक है फिर से चिट्ठी? मानव चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम्हारी दी हुई मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी और तुम्हारे द्वारा दिया गया कंबल बहुत ही आरामदायक था। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। इतना सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं कितनी अभागी हूँ, साक्षात भगवान मेरे घर आए थे पर मैं पहचान नहीं पाई। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि भगवान आएंगे और वे मुझे दर्शन देकर चले गए, पर मैं ही पहचान नहीं पाई। बेवकूफ औरत, तुझ में तो दिमाग ही नहीं है। कल जो आदमी आया था, मुझे लगता है वही चिट्ठी भेज रहा है और भगवान के नाम पर हमें ठग रहा है, और तुम भी उसकी बातों में आ गई। आप मानो या ना मानो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल जो हमारे घर आए थे वे भगवान ही थे। एक दिन आपको भी भरोसा हो जाएगा कि भगवान होते हैं, आप देख लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश न होने की वजह से मानव की सारी फसल खराब हो जाती है। मानव परेशान होकर गौरी से कहता है, अब क्या होगा गौरी? फसल तो सारी बर्बाद हो गई। हमारे पास जो भी पैसा था वह हमने खेत में लगा दिया था। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरी बात मानिए तो जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो गौरी, मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जो भी किया है अपने दम पर किया है। जमींदार के पास पैसे लेने नहीं जाऊंगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन हमें अब जरूरत आ पड़ी है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको जमींदार से पैसे उधार लेने ही होंगे। घर में कुछ राशन नहीं बचा है। अगर आप जमींदार से पैसे नहीं मांगेंगे तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ठीक है गौरी, तुम कहती हो तो मैं जमींदार से बात करके आता हूँ। फिर मानव जमींदार के घर जाता है और उससे पैसे की बात करता है। जमींदार सोचता है, पहली बार मानव मुझसे कर्ज मांगने आया है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज लिया है, लेकिन इस आदमी ने कभी मेरी चौखट पर पैर नहीं रखा था। अब आ गया है उठ पहाड़ के नीचे। अच्छा ठीक है मानव, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, पर यह बताओ तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? जमींदार जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आज तक कभी आपसे पैसे नहीं लिए। पहली बार ही आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं समय पर आपका कर्ज लौटा दूंगा। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। बिना गिरवी रखे मैं किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वह कोई भी हो। तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपना खेत भी आपके पास गिरवी रखता हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपका कर्ज लौटा दूंगा। यह हुई ना बात। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। फिर जमींदार मानव को पैसे दे देता है। मानव वह पैसे लेकर घर चला जाता है। उन पैसों से मानव फिर से बुवाई करता है और इस बार फसल अच्छी होती है। एक दिन मानव जमींदार के घर पैसे लौटाने जाता है। लीजिए जमींदार जी, आपसे जो कर्ज लेकर गया था उसे लौटाने आया हूँ। अब आपका और मेरा हिसाब खत्म हो गया। और फिर मानव अपने घर वापस चला जाता है। फिर जमींदार के पास एक औरत आती है और वह भी कर्ज लौटाकर अपने गहने छुड़ा ले जाती है। जमींदार मन ही मन सोचता है, इस मानव ने तो बहुत जल्दी मेरे पैसे लौटा दिए। मैंने तो सोचा था कि यह मेरा दिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पाएगा और मुझे अच्छे खासे ब्याज की रकम मिल जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी जल्दी पैसे लेकर आ गया और यह औरत भी जल्दी पैसे देकर चली गई। कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अगर जल्दी पैसे लौटाने आएंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सोचती है। वह बोलता है,